चलो फिर शुरू करते हैं। ना ना रहने दो। अरे बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। आज हम दिल्ली के दिल में खड़े हैं और कनॉट प्लेस के अंदर पे राजीव चौक के पास में आज हम जो एकत्रित हुए साथियों, हम इस बात को कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि इस देश में हम गौ माता की रक्षा के काम में लगे हुए हैं। आज देश के अंदर पे हमने गौ माता के आधार पर उसकी रक्षा के लिए सड़कों में उतरते हैं, अपनी जान हथेली में लेते हैं। इस देश में हमने गौ आधारित व्यवस्था को खड़ा किया, गाय के आधार में आर्थिक तंत्र को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी इस देश में आज गाय की दुर्गति हो रही है। हम देश के जितने हमारे हिंदू हैं, इस देश के जितने सनातनी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपको पता है इस देश में हिंदू की परिभाषा क्या है। आपको ये जानना पड़ेगा कि हिंदू कहते किसको हैं, और सीधे तौर पे अगर आप इसका उत्तर लेंगे तो शास्त्र कहते हैं सीधे तौर पे कि जो गाय को माता माने, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करे और जो ओमकार का जाप करे, उसी को हिंदू कहा जाता है। आज देश में हमने जिसको गाय को माता कहा, हमने हिंदी में हमेशा एक निबंध पढ़ा कि गाय हमारी माता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको काउ इज द पेट एनिमल कर दिया गया। यही पीड़ा जन्म देती है कि आज देश के अंदर पे जिस देश की क्रांति का मूल स्वयं गाय रही हो, मंगल पांडे ने इस देश की आजादी की बात आज करने वाले लाखों लोग मिलेंगे आपको। करोड़ों लोग बोलते हैं कि हमें आजादी चाहिए, करोड़ों लोग ये बात कहते हैं कि हम स्वतंत्रता पे गर्व करते हैं। 15 अगस्त मनाया जाता है, यहाँ पर भारत माता की जय कही जाती है, लेकिन समझने वाली बात यह भी है साथियों कि मंगल पांडे ने इस देश को जब आजाद कराने की सोची थी तो 1857 में जो मंगल पांडे लड़ाई लड़ रहा है ना, वो मंगल पांडे अंग्रेजों का नौकर था, और ऐसा नौकर था जैसे आज हम सरकारी एम्प्लॉई हैं हम सभी। उस समय मस्त जिंदगी काट रहे थे मंगल पांडे, लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये निकल कर आई कि मंगल पांडे को जब ये पता लगा कि ये लोग मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, गाय के चर्म को कारतूसों में प्रयोग किया जा रहा है, तो निर्वीर बना मंगल पांडे अपने धर्म के प्रति शूरवीर हो गया और सीधे मेजर ह्यूसन की छाती में 3 गोलियां मारी। तो आप समझ लीजिए, जब मंगल पांडे ने एक काम किया तो इस देश में 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और इस देश की आजादी की मूल स्वयं गौ माता बनी, और इसी तरह से देश तो आजाद हो गया। लेकिन आज तक गाय की स्थिति नहीं बदली है। आज भी गाय सड़कों पर मुंह मारती हुई दिखाई देती है, उसकी कत्ल इस देश के अंदर किया जाता है। तो हमारा अपील है आप सभी से, हम इस देश में एक अभियान को चला रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। जिस गाय को हम बचपन से माता माता कह के गए, लेकिन भारत में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने कानून बनाया, उस कानून के अधीन उन्होंने गाय को पशु के रूप में स्थापित किया। हमारा धर्म का संविधान कहता है कि गाय माँ है, लेकिन भारत का संविधान कहता है गाय पशु है, और इससे गाय की हत्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि इससे गाय की दुर्गति भी बढ़ी है, इससे गाय का शोषण बढ़ा है, इससे गाय के साथ लोगों की मनस्थिति बदल गई। आज गाय के संग जितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है वो आपको सड़कों में नजर आएगी। कोई भैंस आपको सड़क में नजर नहीं आती, सड़क में आप कुत्ता घुमाने निकलते हैं, लेकिन गाय को देखिए आप, जिसको बचपन से हम माँ कहते हैं, आज वो माँ सड़कों में मुंह मारती हुई फिर रही है। और इस देश में हिंदुत्व की बात कही जाती है, हिंदुत्व की दुहाई दी जाती है। ये रामकृष्ण का देश है, ये भगवान राम को मानने वालों का देश है, और राम जी ने सीधे कहा विप्र धेनु सुर संधित लीन मनुज अवतार। इस देश में गौ रक्षा के लिए भगवान राम आए। ये भगवान कृष्ण की भक्ति का देश है, और भगवान कृष्ण ने इस देश में गाय वाले के नाम पर खुद को स्थापित किया। ये गोकुल वृंदावन की कहानी, जहां का हर कण कण में भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि गाय मेरी माँ है, और अगर मेरी माँ की रक्षा अगर कंस की सत्ता में नहीं होगी, कंस ने क्या गलत काम किया था? कंस गायों का दोहन करता था, गलत गायों का शोषण कर रहा था, और उस स्थिति में क्या बात निकलकर सामने आई कि कृष्ण ने अपने मामा को भी नहीं बख्शा और मामा को भी पलट दिया, उसकी सत्ता को भी हटा दिया। हमारा कहना यह है कि इस देश की आधार स्तंभ गाय है, गाय गंगा गायत्री गौरी, इसको कहा गया हमेशा से। इस देश में हम ये कहना चाहते हैं कि निस्संदेह इस देश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।
लेकिन इस देश में जब तक गाय को माता का सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसको राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक गाय के संग कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और आर्टिकल 48 के अंतर्गत आज गाय का शोषण ही किया जा रहा है। आर्टिकल 25 हमें सिखाता है कि गाय के साथ हमारा आस्था का संबंध है और हर व्यक्ति को अपने धार्मिक जो उसका अपना आस्था होती है उसकी रक्षा करने का अधिकार भारत की सरकार देती है। इसी रूप में 20 नवंबर को जो गाय की पूजा का सबसे बड़ा दिन है, जैसे कृष्ण जी की पूजा का सबसे बड़ा दिन जन्माष्टमी माना जाता है, ऐसे गौ माता की पूजा का सबसे बड़ा दिन गोपाष्टमी है। तो गोपाष्टमी को हम देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और इतना बड़ा आंदोलन, इतना विराट आंदोलन 1966 में तत्कालीन सरकारों ने गौ भक्तों पर गोलियां चलाई थी। भारत की आजादी के बाद भी जो पहला आंदोलन हुआ वो गौ रक्षा का आंदोलन था और उस समय पर भी गाय की सुनी नहीं गई। लेकिन अभी जो गोपाष्टमी का पावन समय है, इस देश की सरकार कुछ करना चाहती है, इस देश की सरकार गाय को माता का सम्मान देना चाहती है। लेकिन हमारा निवेदन है कि अगर हम सब गांधारी बन जाएंगे, महाभारत की कथा ये सिखाती है कि धृतराष्ट्र अंधा तब है जब गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। अगर राजा अंधा उस समय हो जाता है अगर हम लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। अगर हम यहाँ से निकलेंगे और गाय के हक की बात उठाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आगे आएंगे, तो भारत की सरकार अविलंब गाय को राष्ट्र माता का सम्मान देगी। तो इतना ही कहना है हमें हमारे भाइयों से, बहनों से कि इस कनॉट प्लेस में आप जहाँ तक नजर घुमाते हैं, इस राजीव चौक में आप जहाँ तक दिखाई देते हैं, आपको ये समझ लीजिए कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं, हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं, भारतीयता को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म के झंडे को बुलंद करना चाहते हैं, तो हमें इस देश के अंदर पहले गाय का सम्मान करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अभी यहाँ पे भैया जी कहीं चल रहा है, आप दिखा सकते हैं बगल में, इसमें हमास का उदाहरण दिया जा रहा है। आपको हैरानी होगी, आपने ISIS का नाम सुना होगा। ISIS ने पता है क्या कहा था इस देश के अंदर पे खड़े होकर, जो विदेशों में ISIS है, उसने ये कहा कि हमें दुनिया में किससे खतरा है भारत में, तो हमें गाय से खतरा है और गाय वालों से खतरा है। क्योंकि गाय क्या है, गाय की हत्या के द्वारा पूरी के पूरे टेररिज्म को बढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा पैसा जो टेररिज्म में लगता है वो गौ हत्या से कमाया जाता है। और इसीलिए इस देश में गोरक्षकों को मारा जाता है, इस देश में गाय को काटा जाता है। तो ISIS तक ने ये बात इस देश के अंदर कही है कि हमें खतरा केवल गाय से और गाय वालों से। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, इस देश में अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम इस देश में सनातन धर्म की बात करते हैं, तो हमें तुरंत गाय को माता का सम्मान दिलाना पड़ेगा। तो बोलिए गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता, गौ माता, गौ माता। अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी। ये जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का कि गाय हमारी, कि गाय हमारी, ये जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का कि गाय हमारी, कि गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी। जिस देश की संस्कृति अपने धर्म पर शर्म करती है, जिस देश के लोग अपनी गौ माता को माता कहने में शर्म करते हैं, उस देश के धर्म की कभी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं, लेकिन उससे भी गर्व से कहिए कि गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी। अरे किस बात की शर्म है, किस बात की शर्म है। इस देश में गाय का मांस खाने वाले सीना ठोक के कहते हैं हम गाय का मांस खाते हैं। तो क्या इस देश में राम कृष्ण को पूजने वाले, जिस राम ने भगवान ने सीधे गाय को अपनी माता माना था, जिस कृष्ण ने स्वयं गाय को अपनी माता कहा, तो क्या ये राम कृष्ण का देश जो है ये शर्म कह करेगा गाय को मां कहने में? अरे जवाब दीजिए सीधे, सामने सीना ठोक के। और इस बार एकत्रित होइए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की लड़ाई से जुड़िए, क्योंकि इस देश की सरकार करेगी कुछ ना कुछ, लेकिन उसको आपका हौसला चाहिए, उसको आपका साथ चाहिए। इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र, सोचिए साथियों, 1857 में मंगल पांडे ने जब लड़ाई लड़ी ना, तब से सब चलता जा रहा है।
और आज तक गाय की हत्या चल रही है, उसकी दुर्गति चल रही है। इसके पीछे कितना भारी षड्यंत्र है सोच लीजिए। इसलिए यदि आप सभी एकत्रित होंगे, सभी हिंदू हाथ उठाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जाकर ये मांग करेंगे कि हम गाय को माता का सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था को देखते हुए गाय को राष्ट्र माता का सम्मान देंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस अभियान से जुड़े और इस अभियान के द्वारा हम इस राष्ट्र के अंदर उस कार्य को पुनर्जीवित करें जो भगवान रामकृष्ण ने हमें सिखाया है। तो इतना ही कहना है। देखिए, हम जितने भी लोग हैं, ये मत समझिएगा हमारे घर में गाय नहीं है। हम सभी लोग गाय वाले हैं, गौ की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन हमारी कितनी शक्ति है। जब तक 2-4 गाय सड़क पे थी, हम गाय बचाते रहते थे, लेकिन अब पूरी गाय आंदोलन करने के लिए सड़क पे आ गई है। अब 1-2 गाय नहीं है, पूरी दिल्ली में चले जाइए, पूरे देश में घूम लीजिए, हर जगह गाय के यही हाल है। और जब माँ कचड़े घरों में मुंह मारती हो और जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया हो, और आज जो श्राद्ध पक्ष हमने मनाया, हमने जो आज नवरात्रि मना रहे हैं, ये देवी का पूरा स्वरूप गौ माता का है। आज श्राद्ध पक्ष में जितना हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, जितना हम भोग लगाते हैं, वो हमें गाय ही पाती है, गाय ही खाती है। इसलिए जरूरी है साथियों कि हम आगे आए और इस लड़ाई से जुड़े और इस काम को करके दिखाएं, जो काम भगवान रामकृष्ण का है।